महलोक से ऊपर जो जनलोक है, जनलोक की, हमारे ब्रह्मांड के जनलोक की बात करता हूं मैं। तो जो हमारे ब्रह्मांड का जो जनलोक है, वो वहाँ जनसंख्या बहुत होती है। जनलोक इसलिए नाम पड़ा है कि जनसंख्या वहाँ बहुत होती है, क्योंकि वहाँ इनको तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इनको ये भी पता होता है ब्रह्मापुरी होते हैं, विष्णुपुरी हैं, ऊपर परमधाम भी हैं, सब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इनको होता है। मगर वो जन लोग साधारण जिंदगी यहाँ इसलिए जीते हैं, तो यहाँ ये जन लोग 2 करोड़ योजन का है। तो 2 करोड़ योजन माना अंदाजन 10 किलोमीटर एक योजन ले लो तो 20 करोड़ योजन ऊपर का, मतलब 20 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर है, तो बहुत बड़ा है। तो ये पहले था, अभी नहीं है। अभी तो सब कुछ बदल गया। अभी तो मैंने बोला ना, अभी हमारा ब्रह्मांड 1.6 प्रकाश वर्ष है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 94 खरब रेडियस होती है। धरती से रेडियस 94 खरब किलोमीटर, और तो बहुत बड़ा हमारा ब्रह्मांड, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं। अभी तो सब कुछ बदल गया। फिर भी पुरानी बात करता हूँ, पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता हूँ बच्चों की बुद्धि के लिए, बुद्धि खुले थोड़ा। तो जन लोग इसलिए पड़ा कि यहाँ जनसंख्या बहुत है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ, एक फैमिलियर तरह के लोग रहते हैं। जन लोग मतलब जैसे धरती पर जैसा जीवन है ऐसा है, मगर ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ घर गृहस्थ जैसा जीवन है जनलोक में। मतलब वहाँ पति पत्नी का भी रिश्ता है। यहाँ पति पत्नी मिलकर दोनों 3 तत्वों में है, आकाश वायु और अग्नि। तो थोड़ा अच्छा शरीर होता है तो वो सर्जन भी करते हैं। यहाँ से ये लोग सर्जन करते हैं, जैसे महालोक में सर्जन नहीं करते ये लोग। महालोक में ये साधारण जिंदगी जीते हैं, एक घूमना फिरना ही रहते हैं। मगर यह जनलोक में ये लोग एक गृहस्थ जीवन जैसा, जिसे कोई पुरुष और ये स्त्री पुरुष होता है, एक परिवार होते हैं। तो यहाँ स्त्री पुरुष मिलकर एक रूप होकर सर्जन भी करते हैं। उनके परिवार होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मगर बच्चे अपने आप जितने ही जैसे चाहे वैसे एक अपने जैसा ही बना सकते हैं, और सर्जन भी करते हैं। यहाँ जनलोक में सर्जन भी होता है, होता था पहले। जब भी मैं हाई कहूँ तो आप था समझ लेना, क्योंकि मेरी पुरानी आदत है, इसलिए जरा मैं ये हो जाता है। तो ये जनलोक इसलिए पड़ा कि यहाँ सारी जनसंख्या बहुत थी। 2 करोड़ योजन माना 20 करोड़ किलोमीटर के रेंज में कितने लोग रहते होते हैं, अलग अलग ग्रुप में। जैसे गांव है, छोटा गांव है तो जैसे 5,000 की गोले में रहते हैं। इससे बड़ा गांव है तो 10,000 में, 20,000 में, गोले में 50,000, जैसे गांव होते हैं यहाँ। फिर तालुका होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है। तो यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी होती है पूरे। मगर यहाँ सख्त कोई कानून नहीं होता, ऐसा कोई कायदा कानून नहीं होता सख्त। मगर वो छोटे बड़े ग्रुप में रहते हैं। हाँ, बड़े बड़े ग्रुप भी रहते हैं। 1 करोड़ का भी ग्रुप होता है, 2 करोड़ का भी ग्रुप होता है, 5 करोड़ का भी ग्रुप होता है। बड़े बड़े, क्योंकि बहुत बड़ा गोला बनाते, बहुत बड़े गोले होते हैं, कई हजार किलोमीटर के डायमीटर, कई हजार किलोमीटर के डायमीटर के गोले होते हैं। तो उसमें 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ। जैसे अलग अलग महल माड़िया जैसे बनाते हैं, ऐसे अच्छे महल होते हैं, बनाते हैं। 3 तत्वों के पहाड़ होती हैं, नदियाँ होती हैं, बहुत सुंदर वायुमंडल होता है यहाँ। 3 तत्वों का, जैसे धरती पर वायुमंडल देखते हैं ऐसे यहाँ 3 तत्वों का पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, और बहुत अच्छा वायुमंडल होता है। और इनको ये तो पता होता है कि हमें अब कल प्रलय तक कुछ नहीं होगा। उनको ये ज्ञान होता है। भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, महालोक भी ऊपर, जब जनलोक में जाता है तो ऊपर जनलोक से नीचे का भी ज्ञान होता है, ऊपर का भी ज्ञान होता है। मगर इन लोगों को ऊपर ब्रह्मापुरी में जाने की या विष्णुपुरी में जाने की इच्छा नहीं होती। यहाँ अलग अलग धर्म मठ संप्रदाय वाली आत्मा भी यहाँ रहती हैं, बहुत अनेक धर्म मठ संप्रदाय वाली आत्मा यहाँ जैसे धरती पर देखते हैं तो वो भी होती हैं। वो लोग गाइडलाइन देते हैं कि ऊपर जाना है तो जाओ, अब जनलोक से तपलोक में भी जाओ। तो तपलोक से ऊपर जाना है तपलोक में, बोले जाओ तपस्या करो। तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो तपस्या करके ऊपर के लोकों में जाने वाले होते हैं, तो वहाँ तपलोक में जाते हैं। तो यहाँ इनको ये पता होता है जनलोक में कि अब महाकल प्रलय तक हमारा आयुष्य है। तो महाकल प्रलय कब होने वाला है ये थोड़ा उसको अंदाजा लग जाता है, ज्ञान आ जाता है उसको। तो महाकल प्रलय कब आएगा, क्योंकि महाकल प्रलय ब्रह्मा का 100 साल पूरा होगा तब। उनका टाइम स्पीड अलग होती है ना। जैसे स्वर्ग में एक दिन बराबर धरती पर 1 साल होता है, और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है। तो यहाँ का जैसे महालोक का भी, जैसे महालोक का एक दिन होता है, तो यहाँ धरती पर कई साल होते हैं, समझो 8-10 साल हो जाए। क्योंकि स्वर्गलोक में रहते हैं तो स्वर्गलोक में एक दिन होता है, स्वर्गलोक का तो 1 साल होता है, तो यहाँ 10 गुना ले लो। तो महालोक में एक दिन बराबर 10 साल लगता है। ऐसी तरह यहाँ जनलोक में, क्योंकि यहाँ अलग अलग
लेयर्स अच्छी होते हैं। यहाँ का लेयर जो वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व का लेयर अच्छा होता है, तो अच्छे लेयर है, अच्छा लेयर है, तो अच्छे डायमेंशन में रहते हैं, अच्छे लेयर हैं, अच्छे लोग हैं। तो यहाँ का एक दिन बराबर वहाँ धरती पर करीबन 100 साल होंगे मेरे हिसाब से, मैंने जो देखा आपको बता रहा हूँ, करीबन 100 साल होंगे। जन लोग का एक दिन बराबर धरती पर 100 साल होंगे। और वहाँ सब बहुत निश्चिंत होते हैं, मगर वो लोग भोगी नहीं होते, इतने भोगी नहीं होते। सर्जन भी ना के बराबर करते हैं। बहुत पुरानी आत्माएं होती हैं तो फिर धीरे धीरे थक जाती है तो बोलते चलो हम ऊपर जाएं, यहाँ एक ही लोक में क्या रहेंगे, जन लोक से फिर ऊपर लोक में जाने के लिए तपस्या करते हैं। फिर तप लोक में जाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। बाद में फिर धीरे धीरे तपस्या करके तप लोक में जाने की आत्माओं में शक्ति आती है। यहाँ ज़्यादातर तपस्या निराकार शिव को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं। यहाँ भी धरती की तरफ कई लोग असुर होते हैं, ब्रह्मा की पूजा करते हैं। तो यहाँ ज्ञान होता है, शिव शंकर का भी डिफरेंस का ज्ञान होता है। ये शंकर यहाँ हिमालय पे रहते हैं, इनकी बजाय शिव शक्ति का डिफरेंस जानते हैं, इसलिए शिव शक्ति की आराधना करते हैं लोग। ज़्यादातर शक्ति की उपासना यहाँ ज़्यादा करते हैं। यहाँ फिर ऊपर तप लोक में चले जाते हैं, और ये बहुत अच्छा लोक है। यहाँ सुख शांति होती है, यहाँ भोग विलास नहीं होता, सिर्फ एक परिवार की तरह रहते हैं। कहीं कहीं लोग सर्जन भी करते हैं, मगर ज़्यादा सर्जन नहीं करते हैं। यहाँ बहुत कम लोग सर्जन करते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ भी बहुत है। क्योंकि यहाँ भी दूसरे गैलेक्सी या यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं यहाँ भी बहुत आती हैं, यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ से लोग नीचे जाने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो ये लोग भी ज्ञान देते हैं कि ज़्यादा मत गिरो, समझाते हैं। मगर कई आत्मा जो घूमने फिरने से आती है, जो एडवेंचर करती हैं, तो एडवेंचर करने वाली आत्माएं स्वर्ग लोक में भी आती हैं ऊपर से, और स्वर्ग लोक से फिर गिर कर नीचे मृत्यु लोक में आती हैं। और मृत्यु लोक में आकर एडवेंचर के हिसाब से ही एडवेंचर करती हैं, चलो प्राण तत्व में जाके देखते हैं, फंस जाती हैं। तो अभी ये जन लोक से ऊपर जो तपस्या करते हैं वो तप लोक में जाते हैं। तो अभी देखते हैं तप लोक को, परम शांति।